अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसे कि पीडीएम का एक तवील वक्फ़े के बाद कराची में उनका शो हुआ और उसमें भी जो है मरीम नवाज़ शामिल नहीं थी और उनकी कमी बड़ी शिद्दत से नज़र आई। लेकिन शहबाज शरीफ उसके अंदर उन्होंने ख़िताब किया, नवाज़ शरीफ ने ख़िताब किया, मौलाना फजल रहमान ने अपना मखसूस ख़िताब किया। लेकिन शहबाज शरीफ के ख़िताब के अंदर एक ख़ास जो एक बात थी जो कि तमाम अखबारात की लीड भी लगी और वो ये थी कि उन्होंने भी इशारा दिया कि चलें एक जो अवाम है वो अब एक काफ़िले की तरह एक इनकलाब लेके इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। यही बात मौलाना फजल रहमान ने भी की और उन्होंने कहा कि अब हम कारवां की सूरत में जो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन क्या शहबाज शरीफ इस तमाम सियासी मंजर में साथ साथ रहेंगे या कुछ और होगा, उसके लिए हम आपको ये कहेंगे कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को और इस वीडियो को लाजमी आप पूरा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि आपकी फ़ीडबैक से हम मज़ीद जो है उसमें निखार लेके आएँ। तो जैसे कि शहबाज शरीफ ने अपना ख़िताब किया, लेकिन गो कि उनका जो एक मखसूस अंदाज़ है, उन्होंने इंतखाबी अंदाज से जो है उसके अंदर ख़िताब किया और जो कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी कराची में, क्योंकि बिलाशुबा मौलाना फजल रहमान का एक गढ़ है, मुस्लिम लीग नून के भी एक काफ़ी बड़ी अब तादाद वहाँ पर हो गई है। क़यादत के ना जाने के बावजूद वहाँ पर एक बड़ी तादाद में साल साल से क़यादत वहाँ से गैर हाज़िर रहती है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को चाहने वाले एक बड़ा हल्का कराची में भी मौजूद है। तो गो कि इन तमाम सियासी पार्टियों को जो एक स्ट्रेंथ थी वो नज़र तो आई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस की गई और मीडिया के हलकों में भी और हर जगह पर जिसे डिस्कस किया गया वो मरीम नवाज़ शरीफ की गैर हाज़िरी थी और उनकी ना आना जो है वो सब महसूस कर रहे थे। और जो लोग ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ की सियासत है ही नहीं, मरीम नवाज़ की सियासत ख़त्म हो गई है, मेरा ख़्याल है उन्हें अब सोच लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि मरीम नवाज़ की ही आगे सियासत है और उनकी उस सियासत में मकबूलियत की वजह से ही हर शख्स ने, हर मीडिया हाउस में, हर मीडिया मैन ने, हर आम शहरी ने, कारकुन ने, चाहे वो किसी भी जमात का है, वो इंतज़ार करता रहा और देखता रहा क्या स्टेज पर मरीम नवाज़ है या नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपना ख़िताब किया, नवाज़ शरीफ ने अपनी उसी पॉलिसी जो कि आज से 1 साल कबल उन्होंने अपना नैरेटिव शुरू किया था और जो उन्होंने धुआंधार तकरीर की, जो तमाम मीडिया हाउसेस में उनका पहला ख़िताब उनकी रिहाई के बाद या उनकी ज़मानत पर रिहाई और बाहर जाने के बाद जो था, उसके अंदर जिस तरह उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया था, लेकिन कल जिस तरह उन्होंने कहा कि ये वतन तुम्हारा है और हम ख्वाह हैं, उन्होंने एक अपना नया वहाँ पर जो है नारा इंट्रोड्यूस किया और जो उनका जो नैरेटिव है, जो उनका वो कहते हैं कि मैं नज़रियाती हूँ, शायद अभी तक उन्होंने अपनी जो सोच है, जो उनका मुझे क्यों निकाला से शुरू होने वाली सोच है, उसे अभी तक उसका तसलसल जारी है। और नवाज़ शरीफ गो के उस स्पीड से थोड़ा कम थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो अल्फाज की बुछार थी वो उन्होंने जारी रखी। लेकिन शहबाज शरीफ सरप्राइजिंगली वो पूरे जलसे में एक तवील उसमें तकरीबन 3 घंटे के करीब ये जलसा चला, जिसके अंदर वो मौजूद रहे और उसके बाद फिर रात के तक जब वहाँ से वापस आए, उसके बाद सुबह भी उन्होंने अगले दिन जो गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने 2023 के इलेक्शन पे कहा कि अब उसमें अंदर ना मज़ामत होगी ना मुफाहमत होगी, बल्कि अब साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। इसका मतलब यही है कि अगर इलेक्शन अब साफ़ ना हुए तो फिर इनकलाब ही आएगा और अब शहबाज शरीफ भी बदले हुए नज़र आए। लेकिन उसके साथ साथ जो एक चीज़ देखने में आ रही है और जो हुकूमती हल्के दबे लफ्ज़ों भी कह रहे थे और अब कुछ वज़रा ने इशारतन कहा भी है कि शायद शहबाज शरीफ को दोबारा फिर गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये क्या वजह है, क्यों शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाए? क्या वाकई ही इमरान खान को शहबाज शरीफ का खौफ है कि वो हर जैसे ही शहबाज शरीफ को कोई बड़ा बयान देते हैं उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो पहले एडवांस में ही ख़बरें आ जाती हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि अगर दोबारा शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया जाता है और अगर वाकई ही कर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि जो अपोजिशन जमातें, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान है या दीगर जमातें हैं, वो जो कहती हैं कि नियाज़ी और नैब का गठजोड़ है, तो इसका मतलब है कि वाकई दाल में कुछ काला है कि हुकूमती वज़रा को पहले ही इल्म हो जाता है और वो फिर जो है पहले दबे लफ्ज़ों इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और फिर टीवी की स्क्रीनों पर भी आके कहते हैं कि ये शख्स गिरफ़्तार होने लगा है, हमें बस पता चल गया है कि कुछ ना कुछ होने लगा है और कुछ रोज़ के बाद वो शख्स गिरफ़्तार हो भी जाता है। तो अभी भी
कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ जिस तरह हम आपको अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी बताते रहे और ये ख़बरें हम आपको देते रहे कि शहबाज शरीफ खामोश नहीं बैठे हुए, बड़े मुतहर्रिक अंदाज से वो काम कर रहे हैं, तमाम मीटिंग्स कर रहे हैं, डिप्लोमेट से भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, सनतकारों से मीटिंग हो रही है, कारकुनों से, पार्टी रहनुमाओं से, पार्टी की क़यादत नवाज़ शरीफ से, मरीम नवाज़ से, हर एक के साथ उनकी जो है मेल मिलाप, उनकी मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं और वो किसी सूरत भी खामोश नहीं बैठे हुए, बल्कि वो अपनी सिर्फ पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ की कौमी सतह पर उनकी एक अपनी अहमियत है, उनके एक नुक्ता नज़र, उनके हार्ड वर्कर होने की, इस तमाम सूरत हाल में अगर शहबाज शरीफ को एक मरतबा फिर गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि फिर जो मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो एक मरतबा फिर दोबारा से मुज़ाहमत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अब ये देखना है कि अगर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करते भी हैं तो वो किस केस में करते हैं। आज हम इस बात के ऊपर ख़ास तौर पर बार बार कह रहे हैं कि जो हुकूमती वज़रा की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया जाता है, ये मैच फिक्स होने की बहुत बड़ी अलामत है। एक जानब तो गिरफ़्तारी की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हम आपको ये भी खबर दें कि वज़ीर आज़म की तरफ से अपोजिशन को ख़त लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त लिखे जा रहे हैं और ख़तों में कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शन रिफॉर्म्स हम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आप भी अपोजिशन की जमातों से नाम लेकर हमें दें ताकि हम ये मामला जो लटक रहा है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने वीटो कर दिया है, उसे रिजेक्ट तकरीबन कर दिया है, उसके ऊपर आप हमारी मदद करें। तो हुकूमती आप गैर संजीदगी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौमी मामलात को हल करने के लिए एक तरफ तो वो संजीदा कोशिशें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे बयानात दागे जा रहे हैं जिससे वो जो कोशिशें की जा रही हैं कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हों, उन मामलात को हल होने से कबल ही डिफ्यूज़ किया जा रहा है, मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मतलब कि शहबाज शरीफ को अगर गिरफ़्तार करने के बयानात आएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह अपोजिशन लीडर कोई नए नाम देगा, किस तरह अपोजिशन लीडर हुकूमत की जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है उसे एक्सेप्ट करेगा। और हमारे पास जो इतलात आ रही है, हम आपको आज ही बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन की जमातें इन इलेक्शन रिफॉर्म्स को रिजेक्ट करती हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक ही मुतालबा होगा कि जो इलेक्शन कराए जाएँ, इलेक्शन को फेयर एंड फ्री किया जाए और उसमें जो मुदाखलत है वो ख़त्म की जाए, और उसके लिए ही अब तमाम ज़ोर लगेगा। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और PDM का जो नया एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है वो कहाँ तक पहुँचता है। इसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।